आज हमारे साथ हैं गौरी शंकर शर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक समाज पार्टी के पेशे से वकील है। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। शर्मा जी, आप मोदी जी ने कसम खाई थी संविधान की कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बराबर वो निजीकरण करते चले जा रहे हैं। रेलवे निजीकरण हो चुका है और प्राइवेटाइज हो चुका है। एफडीआई लाने की तैयारी चल रही है। और अब जो है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म, जो टिकट 10 रुपये का हुआ करता था पिछली सरकार में, अब वो 50 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट हो चुका है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जो है इस देश में प्रधानमंत्री का शपथ जरूर लिए हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जरूर बैठे हैं, लेकिन वह जो है इस समय देश में एक प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका के रूप में अदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सही माने में देखा जाए तो एक सरमाएदार पार्टी, बल्कि बनियों की पार्टी है, और कारपोरेट घरानों का उस पर पूरा कब्जा हो चुका है। तो कारपोरेट घराने जिस रूप में चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, भाजपा को नचाते हैं, और उनका दो मकसद है। एक तो वो चाहते हैं कि इस प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो दलित ओबीसी के लोग हैं उनका आरक्षण खत्म हो जाए। दूसरा ये चाहते हैं कि आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो देश की संपत्ति है उस पर कारपोरेट घराना, जिनसे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव है, पैसा लिए हैं, तो उसका कर्ज जो है इसी रूप में वो उतार रहे हैं। अब रही बात देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी वही लोग बैठे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस भी चाहती है देश की सारी संपत्ति प्राइवेट हो जाए, जिससे आरक्षण खत्म हो जाए। तो भाजपा कांग्रेस का कुल मिलाकर के एक ही नीति है। अब रही बात इनका छोटी मोटी पार्टियां जो स्टेट पार्टियां हैं, चाहे सपा हो या बसपा हो या आरजेडी जेडीयू हो, या साउथ में टीडीपी एडीएमके डीएमके, ये सब जो पार्टियां हैं इनकी कोई राष्ट्रीय सोच नहीं है। ये चाहते हैं किसी तरह से अपना एक बार इधर उधर करके सत्ता में बने रहेंगे। राष्ट्रीय सोच ना होने के कारण देश सफल हो रहा है। और रही बात आंदोलन करने की, इसका विरोध करने की, तो सपा बसपा और उत्तर भारत में जो भी पार्टियां हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनके आका के लोग इतना अकूत संपत्ति कमा चुके हैं कि विरोध करने की क्षमता नहीं है। और इसलिए मोदी सबको डरा करके ईडी सीबीआई रखे हुए ताकि विरोध न कर पाए। लोक समाज पार्टी इसके खिलाफ 2 बार हमारे आंदोलन को रोका गया। खजूरी में कल जंतर मंतर पे था, वहाँ भी परमिशन नहीं दिए। लेकिन अब हम लोग कल पार्टी की एक मीटिंग यहाँ पर बुला रहे हैं कार्यालय पर। उसमें डिसाइड किया जाएगा कि आगे दिल्ली से शुरुआत किया जाएगा जेल भरो आंदोलन से निजीकरण के खिलाफ, और यह प्रक्रिया पूरे देश में जहां लोक समाज पार्टी का गठन है वहां जारी रहेगा, और इसके माध्यम से जनता को हम जगाएंगे। रही बात प्लेटफार्म टिकट जो है वो जो उसको प्लेटफार्म को या स्टेशन को या ट्रेनों को जो लीज पर लिए हैं या खरीदे हैं, या उनको एक प्रकार का लीज पर दिया गया है कि आप इसको लूटो, तो वो जो है वो आज के करीब 1.5-2 साल पहले भी आ चुका था कि प्लेटफार्म का टिकट जो है घटता बढ़ता रहेगा, जब चाहेंगे वो बढ़ेगा। वो तर्क दिए हैं कि चूँकि कोविड का समय है और उसको प्लेटफार्म पर भीड़ कम करने के लिए ये हमने 50 रुपया का टिकट लगाया था। लेकिन समस्या ये है कि जिसको जाना होगा वो तो जाएगा, वो रुकेगा कैसे? उसको अगर कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाले हैं, प्लेटफार्म पे उनको पहुंचाना है, रिसीव करना है, वो तो जाएंगे। वो तो आप उसके आड़ में आप
इसको दाम बढ़ा करके कर रहे हो, ये तो एक प्रकार की लूट है जिसमें नरेंद्र मोदी भी और आरएसएस के सभी लोग मिल करके इसको लुटवा रहे हैं। और जो इस देश के हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार मोहन भागवत हैं, वो खुद चाहते हैं कि देश में जो संवैधानिक अधिकार दलित ओबीसी का वो खत्म हो जाए, और अंदर से तो ये चाहते हैं, वही रचना रच रहे हैं, और बाहर से अपना हिंदू का ठेकेदार बनते हैं कि भाई अपना हिंदू खतरे में है, यही लोगों को कर रहे हैं। लेकिन लोक समाज पार्टी इसकी काट निकाल चुकी है, आंदोलन के रूप में पूरे देश में चल रही है, संगठन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जिस दिन दलित ओबीसी का समाज जाग गया, मंदिर मस्जिद से उसको छुटकारा मिल गया, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है 80 में गठन हुआ है, जो 85-90 में इनका स्ट्रेंथ था, उसी के पोजीशन में पहुंच जाएंगे। जनता अब लोगों में, अभी देखिए आपने एक देखा होगा कि अब देश के जो नवयुवक हैं उन्होंने अपना उनमें एक इस सरकार के खिलाफ असंतोष फैलना चालू हो गया। उनको सीआईडी से किसी रूप में पता चला कि भाई ये तो देश में जो युवा हैं उनको असंतोष हो रहा है। तब इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया, शिगुफा कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी। वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड, बैंक सेवा भर्ती बोर्ड और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है, इन तीनों को मर्ज करके ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना रहे हैं। प्रश्न ये है कि जब सभी सरकारी अंडरटेकिंग का आप प्राइवेट कर दिए हो, जब नौकरी है ही नहीं है, तो फिर ये लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो कि हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना रहे हैं? अरे इसका तभी अस्तित्व में रहेगा, उचित रहेगा, जब नौकरियां रहेगी। तो जब नौकरी है नहीं है तो इसको बनाने का क्या उचित है? तो ये लोग इनको मूर्ख बना रहे हैं। और अब एक सूचना और आ रही है, आज के पेपर में है कि